दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। खम्मा गणी आप देख रहे हैं मेवाड़ उत्सव गणगौर उत्सव 2025 का दृश्य आप देख पा रहे हैं मेरे चैनल झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ एवं भक्ति शक्ति संस्कृति। अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप इसे शेयर ज़रूर करें और यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। ये सभी धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनीतिक खबरें आप मेरे इस चैनल पर सारी खबरें देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की इस बहुत ही बड़े गणगौर फेस्टिवल के बारे में, जो कि हमारे उदयपुर का मेवाड़ का सबसे प्राचीनतम फेस्टिवल। वैसे तो राजस्थान में जगह जगह गणगौर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन उदयपुर की अपनी बात बड़ी ही निराली है। उदयपुर में जिस प्रकार से माताएं बहनें सज संवर कर यहाँ पर आती है, आपको बता दें ये उदयपुर का जगदीश मार्ग से लगाकर जो है गणगौर घाट तक जो दृश्य आप देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा जब माताएं बहनें जब यहाँ आती है अपने सर पे ईश्वर जी और गणगौर को धारण करके आती है, तब ये देखिए पूरा रोड जो है पूरा बंद हो जाता है। और हमारी ये मान्यता है कि ईश्वर जी और गणगौर हम पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। तो शिव एवं पार्वती के जो स्वरूप है, इनको यहाँ पर दर्शन के लिए लाया जाता है और इनको पूजा अर्चना के बाद पुनः वापस मंदिर में ले जाया जाता है। ये क्रम लगभग 3 से 4 दिनों तक चलता रहता है। इस परंपरा को अनवरत सभी हिंदू समाज मिलकर, हिंदू समाज का ये सबसे बड़ा पर्व है, जहाँ सहेलियाँ बन ठन कर तैयार होकर नृत्य करती हुई गणगौर को लेकर आती है। और ये प्रसंग सदियों से चला आ रहा है। इन सभ्यता, संस्कृति, परंपराओं को निर्वाह जो है लगातार ये निभाया जा रहा है। आप तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं किस प्रकार से बहनें, माताएं जो है किस प्रकार से नृत्य करती हुई, और ये जितनी भी हमारी बुज़ुर्ग माताएं हैं, ये आने वाली नई पीढ़ी को जो है सिखाती है कैसे ले जाया जाता है, कैसे नृत्य किया जाता है, क्या पूजा की जाती है, पानी कैसे पिलाया जाता है, पूजा अर्चना कैसे की जाती है। तो मतलब कुल मिलाकर छोटी छोटी परंपराओं को कैसे जोड़ा जाए, उसके लिए माताएं बहुत ही जो है अपनी बहन बेटियों को सिखाती है। तो ये भारतीय परंपराओं में मेवाड़ी परंपरा अपनी एक अलग ही पहचान रखती है। वैसे तो हर जगह आप देखेंगे गणगौर, उत्तर राजस्थान के कई क्षेत्रों में गणगौर उत्सव मनाया जाता है, लेकिन इस गणगौर घाट की बात अगर करें तो बहुत ही निराली बात है यहाँ की, क्योंकि यहाँ उस समय से राजा महाराजा के ज़माने से भी ये गणगौर उत्सव मनाया जाता है। और आज हम देखें कि पहले का लोग ढोल लेके आते थे, लेकिन आजकल हम देखें कि ये परंपराएं इतनी प्रचलन हो रही है। इस परंपराओं में एक विशेष बात ये है कि यहाँ जो विभाग है, टूरिज़्म विभाग है, वो कहीं न कहीं इनको प्रोत्साहित करने के लिए इनाम भी देता है और इनको अच्छे से अच्छा जो होटलों में है, महंगी होटलों में उनको भोजन भी कराया जाता है। तो मतलब कुल मिलाकर इनको दावत भी दी जाती है, निमंत्रण भी दिया जाता है। तो उसको देखते हुए सब समाज का ये रहता है कि हम सबसे अच्छी गणगौर बनाएंगे और अच्छा इनाम पाएंगे। तो यहाँ पर 51,000 से लगाकर निम्न भी दिया जाता है, उसके ऊपर भी दिया जाता है। और उसके अलावा यहाँ पर लेक प्लेस होटल में जो है वहाँ पे भी इनको दावतें भी दी जाती है। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है कि समाज के लोगों को जागरूक करने के लिए और धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए एक उपाय, एक सकारात्मक प्रयास जो है वो हमें देखने को मिलता है। यहाँ माताएं बहनें नृत्य करती हुई रंग बिरंगे पोशाकों में, कोई हरी पोशाक, कभी पीली पोशाक, कभी लाल पोशाक, तो अलग अलग पोशाकें पहन के माताएं बहनें आती है और सब समाज की एकता और अखंडता यहाँ पर दिखाई देती है। माताएं अपने विचार भी यहाँ पर प्रेषित करती है, क्या वो सोचती हैं, क्या वो समझती हैं, परंपराओं को कैसे प्रचलन करना है, परंपराएं हमारी क्या कहती है। तो ये सारी बातें भी यहाँ पर माताएं जो बहनें हैं वो खुल कर करती है और खुलकर ये सखियों का एक बड़ा एक संगम होता है। और ईश्वर जी को स्वयं धारण, इनके साथ कई समाजों के पुरुष भी इनके साथ में आते हैं और बड़ी संख्या में पुरुष भी बहुत सारी झांकियों के साथ होते हैं। कोई पेरुपिया कलाकार, महादेव कलाकार, पिछले बार हमने देखा था समुद्र मंथन वाले जो दृश्य थे वो हमने देखे, बच्चे छोटे छोटे बंदर बन के, मतलब उस प्रकार से आते हैं जैसे भारतीय संस्कृति में हम सभी कैसे जानवरों को, प्रकृति को सब यहाँ पर हम शामिल करते हैं, उसी प्रकार से ये परंपराएं अनवरत चली आ रही है। इन परंपराओं को निरंतर निभाया जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय परंपराओं में हम देखें तो हिंदू परंपराएं सबसे बढ़ते हैं। तो आप देखें कि गणगौर घाट का ये दृश्य है, जहाँ बहुत ही खूबसूरत सा दृश्य और सब रंग बिरंगे पोशाकों में, और यही तो सबसे बड़ी मित्रता, यही तो सबसे बड़ी मानवता है कि लगातार ये पर्व चला आ रहा है। और नृत्य करती हुई, सर पे धारण करते हुई माताएं बहनें जो है नृत्य करती हुई गणगौर घाट पर आती है। और देखिए किसे
पूरे शहर में इनकी जो दूरी होती है, मैं आपको बता दूं, लगभग 3 से 4 किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक सफ़र जो है पैदल ही होता है, ढोल के साथ लाया जाता है। पूरे नगर में शोभा यात्रा निकालते हुए इस गणगौर घाट पर पहुंचते हैं, जहां पर पूजा अर्चना के बाद उनको पुनः वापस वहां पर ले जाया जाएगा। मैं जब माता बहनों से जब बात करते हम, तो बड़े माताएं प्रसन्न हो जाती है कि चलो हमारी संस्कृति और परंपराओं को हमें साझा करने का मौका मिला। तो माता बहनें आगे बढ़कर ये कहती है, परंपराओं के बारे में बताती है, ईश्वर जी के बारे में बताती है, गणगौर के बारे में बताती है, यहाँ की किस प्रकार से कौन कौन से समाज से आई हैं वो बताती है। किसी को कुछ इनाम मिला है तो वो बताते हैं, अगले साल हमें इनाम मिला नहीं मिला। तो ये प्रयासरत जो है लगातार बढ़ती रहती है। और माता बहनों की एक कहें कि एक तरह से एक धार्मिक ये पूरा संगठन है, जो कि इस काम को लेकर बहुत ही अच्छा है और लगातार इस काम को कर रहे हैं। धार्मिक जगत में वास्तव में ये छोटे छोटे कार्यक्रम समाज में एकता और अखंडता के प्रतीक होते हैं। यहाँ पुरुष वर्ग भी यहाँ देखने के लिए आते हैं और वो भी अपनी राय भी रखते हैं किस प्रकार से सबके हित में, हमारा भी हित है तो सबके हित, और प्रशासन यहाँ पर मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ। सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में कभी चोरी चकारी जैसी कोई माहौल नहीं होता है, शांत रहता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस रहती है। इसके साथ ही सनातन संस्कृति से जुड़े हुए व्यक्ति यहाँ रहते हैं। सखियाँ यहाँ एक दूसरे से संगम होता है, नृत्य करती है और कई सारी घूमर जो डांस है वो होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होता है। कुल मिलाकर हम यहाँ का परिप्रेक्ष्य देखें तो एक बहुत ही सुंदर परिप्रेक्ष्य होता है, जहाँ देखने के बाद सभी मदमस्त हो जाते हैं। यहाँ कैमरे इतने उठ जाते हैं, 1 मिनट में सैकड़ों कैमरे यहाँ उठ जाते हैं। कोई मोबाइल से वीडियो बना रहा है, कोई रील्स बना रहा है। कुल मिलाकर ये संस्कृति देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। कई लोग यहाँ पर इंतज़ार करते हैं इन घड़ियों का कि कब हम इस कैमरे में, हमारे कैमरे में इस दृश्य को कैद करें, और कैद करने के साथ साथ वो अपने विचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। कुल मिलाकर दृश्य हम देखें तो मेवाड़ की संस्कृति को, हमारी इन हिंदू परंपराओं को आगे बढ़ाने के लिए सबकी भागीदारी वास्तव में बहुत ही सराहनीय है, ज़रूरी है। और ये अनवरत ये जो सभ्यता परंपराएं आगे बढ़ती जा रही। हिंदू संस्कृति में हम देखें कि गणगौर घाट की अगर बात करें तो गणगौर घाट पे ये वो घाट है जहाँ पर चाहे यहाँ पर किसकी मृत्यु हो जाए तो गंगोज भरे जाते हैं, या कोई अपनी गंगा माता को जो है पावने करते तो वो यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर विभिन्न तरह के जुलूस वगैरह और शोभा यात्राएँ, गंगा आरती, कई विभिन्न धार्मिक उत्सव यहाँ पर होते हैं और समय समय पर आप मेरे चैनल पर देखते भी रहते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर कभी भी कोई भी झील सफाई हो या झील के प्रति या प्रेम हो, जल के प्रति प्रेम हो, तो कोई भी ऐसा फेस्टिवल होता है या उदयपुर स्थापना दिवस होता है या अन्य जयंतियाँ होती है, महाराणा की जयंतियाँ होती है, वहाँ तब भी यहाँ पर दीप प्रज्वलित होते हैं। तो ऐसी है कि ये बहुत ही पवित्र स्थान है जहाँ पर हमारी हिंदू धर्म की आस्थाएँ जुड़ी हुई है। कुल मिलाकर कहे कि उदयपुर का गणगौर घाट एक तरह से हमारा आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है और यहाँ पर माताएं बहनें नृत्य करती हुई गणगौर को लेके आती। गणगौर बेसिकली जो बनी होती है वो कभी धातु की भी बनी होती है और कभी वो मिट्टी की बनी होती है और कभी कभी वह लकड़ी की भी बनी होती है। तो ये लंबे समय तक चलने के लिए लकड़ी की गणगौर अक्सर बनाई जाती है। इनको साल संभाल कर वापस मंदिर में सही तरह से रखा जाता है ताकि अगले वर्ष वापस वो काम आ जाए। और जब भी गणगौर का पर्व आता तो सभी बन खन कर तैयार होकर फिर एक साथ जो है सभी गणगौर सर पे धारण करके माताएं बहनें लेकर आती है। तस्वीरें आपके सामने किस प्रकार से जो है उत्साह के साथ जो है इस पर्व को मनाया जाता है। यहाँ पर लोकगीत भी गाए जाते हैं, जो स्थायी गीत है गणगौरों के वो भी गाए जाते हैं। कुल मिलाकर हम देखें कि ये मेवाड़ की अपनी परंपरा, मेवाड़ की अपनी शैली, मेवाड़ की अपनी संस्कृति बहुत ही प्राचीनतम संस्कृति है जिनको आज भी निभाया जा रहा है। और दिनों दिन इस पूरी संस्कृति में वृद्धि का जो दौर है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सनातन धर्म के लिए, सनातन संस्कृति के लिए अच्छा है कि एक साथ इतनी माताएं बहनें आती है। वैसे तो हर धर्म में हम देखें कि जहाँ धर्म के प्रति सारे लोग करते हैं, लेकिन हिंदू धर्म की अपनी एक अलग ही अपनी पहचान है जहाँ देखिए सज संवर कर सभी एक साथ बैठी हुई है। और किस प्रकार से यहाँ कोई भेदभाव, ना कोई छोटा ना कोई बड़ा, सब एक मंच पर एक साथ एक जगह एक स्थान पर एकत्रित होकर इस गणगौर फेस्टिवल का आनंद जो है वो उठाते हैं। ये दृश्य और जयकारे भी यहाँ पर खूब करते हैं। कुल मिलाकर हम कहें कि ये जो दृश्य है, इस दृश्य को देखने के लिए देखिए कितने सारे बड़े बड़े कैमरे यहाँ पर मौजूद है और कई देश और दुनिया के लोग आकर इस दृश्य को अपनी आंखों से देखकर जाते हैं और कई सारी प्रेरणाएं यहाँ पर लेकर जाते हैं। तो मेवाड़ की ये धरा है, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप उदय सिंह जी
और बप्पा रावल जैसे महारथी और राणा सांगा जैसे महापुरुष यहाँ जन्मे हैं। इसीलिए यहाँ की झीलें, यहाँ की धरोहर आज भी महाराणाओं के गाथाएं सुनाते हैं और यहाँ की गाथाओं सुनने के लिए पूरे देश और दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं और सुनते हैं और अपने दिल में उतार कर अपने अपने शहरों में, अपने अपने देशों में जाकर वो प्रचार प्रसार करते हैं। अगर हम बात करें मेवाड़ की, तो मेवाड़ का इतिहास वो सबसे प्राचीनतम इतिहासों में एक है। मेवाड़ की धरोहर, मेवाड़ की संस्कृति, मेवाड़ की लोकगीत, यहाँ गवरी की अपनी परंपराएं हैं, कालबेलिया नृत्य की अपनी परंपराएं हैं। कुल मिलाकर यहाँ हम देखें तो भांति भांति की परंपराएं दिखेगी और रज रज और कण कण में आपको यहाँ पर वीर और शौर्य की गाथाएं आपको देखने को मिलेगी। यहाँ छोटे से छोटे और बड़े से बड़े गाँव का कोई न कोई यहाँ पर इतिहास जो है वो रहा है। इसीलिए यहाँ की संस्कृति, यहाँ की विरासत, यहाँ की परंपराएँ हमेशा जो है अनवरत आगे बढ़ रही है और इसको जितने भी लोग हैं जो धर्म प्रेमी इसको दिल से स्वीकार भी करते हैं और ऐसे प्रसंगों में बढ़ चढ़कर भाग लेकर कार्यक्रम को सफल भी बनाते हैं। तो जब भी ये उत्सव आता है नगर में तो बड़े उत्साह के साथ माताएं बहनें अपने घरों से निकलती है, सारा काम काज छोड़कर 4 बजे से इस उत्सव में लगती है। तो लगभग ये 7 से 8 बजे तक चलता रहता है उत्सव, क्योंकि यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। तो माताएं बहनों को एक कम से कम 3 से 4 घंटे यहाँ पर अपनी सखियों के संग यहाँ बैठने का मौका मिलता है, बात करने का मौका मिलता है और खूब बैठकर गाना, गीत वगैरह, नृत्य वगैरह करती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है जो वास्तव में आपसी प्रेम, भाईचारा, समन्वय को जोड़ता है। वहीं हम देखें कि विदेशों में भी हम एक हिंदू धर्म अपनी एक अनोखी छाप छोड़ रहा है। लोग यहाँ पर विदेशी जब आते हैं तो आप देखो होली के पर्व आते तब वो डांस करते हैं, नृत्य करते हैं और वो समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये भारतीय परंपराएं इतनी ज़बरदस्त क्यों। और वो इस परंपराओं से जुड़ने के लिए आपने कई बार देखा होगा कि विदेश के लोग जो है भारत में आकर शादी करते हैं, महंगी होटल लेते हैं, घोड़ी पर बंदोले निकालते हैं, बारात निकालते हैं और कई सारे ऐसे इवेंट वाले को वो कहते हैं कि साहब हमारी शादी भी भारतीय परंपराओं के अनुसार कराइए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से हम देखें तो भारतीय परंपराएं इतनी व्याप्त है, इतनी प्रचलन है कि लोग इसको स्वीकार करना चाहते हैं और लगातार इस भारतीय परंपराओं का आप देखिए कि प्रिंस जैसे गायक कलाकार है जो कि जो यूरोप पे रहते हैं और वो वहाँ लगातार रामदेव जी के भजन करते रहते हैं और वो कई भजन जो है मेवाड़ी शैली, हिंदी शैली में भी वो सीख रहे हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय परंपराओं में हम देखें तो एक अनवरत जो है एक पुनर्जागरण और एक क्रांति जो है वो देखी जा रही है। लोगों में हिंदी सीखने की ललक, विश्व में दूसरे नंबर की सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा भी अगर कहीं है तो वो हिंदी भाषा है। तो हिंदी का प्रचलन, हालांकि अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषा होती है और क्षेत्रीय भाषाओं में भी और क्षेत्रीय भाषा और अलग से होती है। यानी हमारे भारत में देखें तो लगभग 6000 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग बोली है। हर 10 किलोमीटर हम देखें तो भाषा चेंज हो जाती है, लय चेंज हो जाता है भाषा। लेकिन फिर भी हमारी मेवाड़ी संस्कृति में तो पधारो हमारे देश, आओ सा, पधारो सा, पधारता रीजो सा, तो ऐसे कई शब्द है जो उदयपुर की धरती से, मेवाड़ की धरती से निकलते रहते हैं और लगातार हम आपको चैनल के माध्यम से प्रसारित भी करते रहते हैं कि किस प्रकार से हम एक अच्छे देश का, एक अच्छे राष्ट्र का, एक अच्छे भविष्य का कल्पना करें, बच्चों को अच्छी से अच्छी संस्कारित जानकारी दे, बहनों को दे, भाइयों को दे। कुल मिलाकर हम कैसे अच्छे से रह सकते हैं और भारत की इस धरती पर कैसे हम सभी बहनों का, माताओं का, पितरों का आदर करते हुए और इस सनातन संस्कृति को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अभी कुंभ हुआ था और कुंभ में भी आप देखो हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोगों ने डुबकी लगाई और अपनी आस्था से जुड़े लोग यानी धर्म के प्रति बहुत ही अग्रणी है और अपने आगे बढ़कर इस धर्म को निभाते हैं। पर सरकार को समय समय पे चाहिए कि वो व्यवस्थाएं अच्छी करे। आज हम देखें गणगौर घाट पे देश के 78 साल हो गए देश आज़ादी पर, यहाँ पे जो व्यवस्था 78 साल की ये की है, लेकिन सरकार को अब चाहिए कि लोग बड़ी संख्या में आते हैं, रंगारंग कार्यक्रम भी बड़ा होता है, तो कैसे इस कार्यक्रम को मैनेज कर सके। जगह तो यही है, इस जगह का हम कैसे उपयोग कर सके और कई नए नए डेवलपमेंट की आवश्यकता है, तो वो कम से कम प्रशासन को सोचना चाहिए ताकि और हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़े। आने वाले समय में और ज़्यादा लोग बैठकर यहाँ सांस्कृतिक संध्या का आनंद ले सके, हज़ारों, लाखों लोग ले सके। तो ऐसी व्यवस्थाएं भी सरकार को आने वाले समय में करनी होगी ताकि लोग किसी को परेशानी नहीं हो और बिना अच्छे से लोग यहाँ पर आए तो कार्यक्रम को सेलिब्रेट करें और आराम से वो इसका देखें और हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति का आनंद जो है वो यहाँ पर ले सके। आप देखिए कि हर पर्व में यहाँ पर लगातार 3 दिनों तक सांस्कृतिक संध्या जो है वो रहती है और ये पूरा पर्यटन विभाग और
जितने भी विभाग है, बागोर की हवेली के जो भी है यहाँ पे सभी मिलकर इस कार्यक्रम को जिला प्रशासन के सहयोग से ये सारे कार्यक्रम इवेंट्स जो है वो लगातार होते हैं। इससे कलाकारों को भी कहीं ना कहीं एक प्रोत्साहित मिलता है, ढोल वाले को रोज़गार मिलता है, छोटे बड़े व्यापारियों को रोज़गार मिलता है। तो रोज़गार की दृष्टि से भी हम देखें तो ये हमारा पर्व जो है खुशियों का पर्व है और इन सब को हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार सनातनी प्रयास करते रहते हैं। जिला प्रशासन और सरकार भी इनमें बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। तो दोस्तों गुजारिश करते हैं कि ये जगह जो है उसको बड़ी कैसे कर सकते हैं और बड़ा स्पेस मिले जहाँ लोग हज़ारों लोग आराम से बैठकर अनवरत इस कार्यक्रम का एंजॉय करें, आनंद करें। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोग आते हैं लेकिन वो यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि जगह बहुत कम है। तो ऐसा कुछ भी भगदड़ बच्ची तो काफ़ी बड़ा हादसा हो सकता है। तो सरकार को कम से कम थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये थोड़ा सा मैंने देखा व्यवस्थाओं को थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश की है। आगे तो आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए कितनी भीड़ अभी यहाँ शाम को है, काफ़ी लोग आते हैं और ये 4 बजे से कारोबार शुरू होता है जो लगभग 8 बजे तक ये अनवरत चलता रहता है। तो ये 4 घंटों तक यहाँ पर खूब भीड़ सहल पहल खूब रहती है और खूब माताएं बहनें एंजॉय करती है। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे रहेंगे, मस्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, अपने देश के प्रति कुछ न कुछ सुझाव आप देते रहेंगे और इसी प्रकार से देश के सर्वांगीण विकास में अपनी भागीदारी निभाकर आप भी इस देश की प्रगति में योगदान देंगे। तो देखते रहें झीलों की नगरी सभ्यता संस्कृति मेवाड़ चैनल, लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इसे शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सब लोगों तक जाए हमारी परंपरा और वो भी इस परंपराओं को समझ सके। अगर आप अंग्रेजी भाषा में जानते हैं तो अंग्रेजी में वीडियो बनाइए, अगर आप गुजराती जानते हैं तो गुजराती में बनाइए, मराठी जानते हैं, तेलुगु जानते हैं, कर्नाटका जानते हैं, जैसी भाषा में अगर जानते हैं आपको वीडियो बनाकर कम से कम इस संस्कृतियों को, हिंदू संस्कृति को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करके हमारी संस्कृति को एक बार पुनर्जागरण की तरफ ले जाए और देश के कोने कोने में इस प्रकार से प्रसंग हो, सभी खुद मिल के रहें, बहनें भाई सब मिल के रहे और हम ऐसे आदर्श परिवार की रचना कर सकते हैं। तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आशा करता हूं कि आप सभी इस वीडियो को शेयर करेंगे और अपने परिवारों को सांस्कृतिक जानकारी देकर इस देश के और